नमस्कार मित्रों, मैं पूरन सिंह एक वीडियो बना रहा हूँ भगवान बुद्ध और उनका धर्म, जो बाबा साहब ने एक किताब लिखी थी इंग्लिश में और हिंदी में इसे अनुवाद किया था डॉक्टर भदन आनंद कौशल्या ने। इसमें शुरू से ही हम बता रहे हैं थोड़ा थोड़ा। भगवान बुद्ध का 663 ईसा पूर्व जन्म हुआ। उत्तर भारत के पूरी तरह से प्रभुत्ता संपन्न कोई राज्य नहीं था उस समय जब भगवान बुद्ध का जन्म हुआ। देश अनेक छोटे बड़े राज्यों में बटा था। इनमें से कुछ राज्यों में प्रत्येक पर जहाँ एक अकेले राजा का अधिकार था, वहीं कुछ पर किसी अकेले राजा का अधिकार नहीं था। जो राज्य के अलग अलग राजाओं के अधीन थे उसकी कुल संख्या 16 थी। उसके नाम थे अंग, मगध, काशी, कौशल, भज्जी, मल्ल, छेदी, वत्स, कुरु, पंचाल, मच्छ, सौरसेन, हस, अवंती, गंधार और कंबोज। जिन राज्यों पर किसी एक राजा का आधिपत्य नहीं था वे थे कपिलवस्तु के शाक्य, पावा कुशीनारा के मल्ल, वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह, रामगाम के कोली, अलकप के बुली, केश पुत्र के कालाम, रेश पुत्र के कलिंग, पिपलवन के मौर्य और भग्ग, जिनकी राजधानी शिंसुमार गिरी थी। इस तरह उस समय राज्य थे। इसमें 2 बड़े जनपद थे। एक तो कौशाम्बी था, बड़े बड़े जनपद 2 ही थे। एक मगध था और एक कौशल था। मगध के राजा उस समय बिम्सार थे और कौशल के नरेश। सिद्धार्थ गौतम के पूर्वज शाक्यों की राजधानी का नाम कपिलवस्तु था। संभवतः यह नाम महान बुद्धवादी मुनि कपिल के ही नाम पर पड़ा था। कपिलवस्तु में जयसेन नाम का एक शाक्य रहता था। शेहनु उसका पुत्र था। शेहनु का विवाह कच्चना से हुआ। कच्चना मतलब भगवान बुद्ध की दादी थी। उसके 5 पुत्र थे, शुद्धोधन और धोतोधन, शुक्लोधन, अमितोधन। 5 पुत्र के अतिरिक्त शेहनु के 2 पुत्रियां थीं, अमिता और पविता। परिवार का गोत्र आदित्य था। शुद्धोधन का विवाह महामाया से हुआ था, जिसके पिता का नाम अंजना था और माँ का नाम सुलक्षणा था। अंजना कोलिय था और देवदह नाम के गांव में रहता था। शुद्धोधन एक महान योद्धा था। जब शुद्धोधन ने अपने सैन्य पराक्रम का परिचय दिया तो उसे एक विवाह करने की अनुमति और मिल गई। उसने महाप्रजापति को चुना। महाप्रजापति महामाया की छोटी बहन थी। महामाया शुद्धोधन की पहली पत्नी थी।
शुद्धोधन एक धनी आदमी था। उसके पास बहुत बड़े बड़े खेत, बहुत सारे नौकर चाकर थे। ऐसा कहा जाता है कि उनके खेतों में 1000 हल चला करते थे। 1000 हल मतलब 2000 बैल होंगे उस समय। उनकी देख रेख करने के लिए नौकर चाहिए। उसका जीवन बहुत ऐश्वर्यपूर्ण था और उसके अनेक महल थे। सिद्धार्थ गौतम राजा शुद्धोधन के घर जन्मे थे। उनके जन्म की कथा इस प्रकार है। शाक्यों की यह प्रथा थी कि वह प्रतिवर्ष आषाढ़ के महीने में मध्य ग्रीष्मकालीन महोत्सव मनाया करते थे। यह महोत्सव संपूर्ण राज्य में मनाया जाता था, जिसमें शासक परिवार के सदस्य भी सम्मिलित होते थे। सामान्यतः ये महोत्सव 7 दिन तक मनाया जाता था। एक बार महामाया ने इस उत्सव को बहुत ही उल्लास और भव्यता और फूलों और सुगंधितियों के साथ मनाने का निश्चय किया, किंतु उसमें मादक पेय पदार्थों को सर्वथा वर्जित ही रखा गया। 7वें दिन वह प्रातः काल जल्दी उठी, सुगंधित जल से स्नान किया, 4 लाख कांडपणों का दान किया। यही मूल्यांकन गहनों से स्वयं को सुशोभित किया, मनपसंद भोजन किया, व्रत का संकल्प लिया। तदनुसार वह भव्यता के साथ सजाए गए राजकीय में सोने के लिए चली गई। उस रात शुद्धोधन और महामाया का संपर्क हुआ और महामाया ने गर्भ धारण किया। राजकीय शैया पर ही उसे नींद आ गई। निंदा में महामाया ने एक स्वप्न देखा। स्वप्न क्या था? उसके स्वप्न में देखा कि वह अपनी शैया पर सो रही है और 14 महाराज देवता उसकी शैया को उठा ले गए। उन्होंने हिमालय क्षेत्र में एक विशाल शाल वृक्ष के नीचे रख दिया। वे देवता श्रेष्ठ पुरुष पास ही खड़े थे। तब चतुर्दिक महाराज देवताओं की देवियां वहां आ गई, उसे उठाकर मानसरोवर ले गए। उन्होंने उन्हें स्नान कराया, स्वच्छ वस्त्र पहनाए, सुगंधियों का लेप किया, फूलों से इस प्रकार सजाया समारा कि वे किसी दिव्य पुरुष के योग्य बन गई। तब सुमेध नाम का एक बोधिसत्व उसके सामने प्रकट हुआ। बोला, मैंने अपना अंतिम जन्म पृथ्वी पर धारण करने का निश्चय किया है। क्या आप मेरी माता बनना स्वीकार करेंगे? उसने उत्तर दिया, हाँ, बड़ी प्रसन्नता से। उसी समय महामाया की आंख खुल गई। जब आंख खुल गई तो दूसरे दिन सुबह महामाया ने शुद्धोधन से अपने स्वप्न के बारे में बताया। इस स्वप्न की व्याख्या करने में असमर्थ राजा ने स्वप्न शकुन विद्या के प्रसिद्ध 8 ब्राह्मणों को बुलाया। उनके नाम थे राम, ध्वज, लखन, मंती, कोनंज, सुमाय, सुभोग, सुतत। राजा ने उनके योग्य स्वागत की तैयारी की। उन्होंने भूमि पर सुंदर और सुगंधित पुष्प बिछवाए, उनके लिए उच्च आसन बिछवाए। उन्होंने ब्राह्मणों के पात्र सोने चांदी से भर दिए और उन्हें घी, मधु, शक्कर, बढ़िया चावल तथा दूध से पके पकवान दिए। उन्होंने उन्हें नए नए वस्त्र और कपिल गाथा आदि उपहार दी गई। उस ब्राह्मण संतुष्ट तथा प्रसन्न हो गए तो शुद्धोधन ने उन्हें महामाया का स्वप्न कह सुनाया और पूछा, मुझे बताओ इसका अर्थ क्या? कुछ ने बताया कि सिद्धार्थ साधु बन जाएंगे, साधु बन के वो बुद्धत्व को प्राप्त करेंगे, बुद्ध बन जाएंगे। कुछ ने कहा नहीं, यदि वो गृहस्थ में रहे तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे, साधु बने तो बुद्धत्व को प्राप्त करेंगे।